अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग एंजाइम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर है एंजाइम के हवाले से। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने नंबर वाइज अपडेट की हुई हैं अपने चैनल्स के ऊपर। और आज हमारे पास फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनहिबिटर जैसे वर्ड है वो खुद एक चीज को जाहिर करे। इनहिबिट मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। और आपको पता है कि एंजाइम क्या क्या काम करता है। एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, ठीक है। तो इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर को उसके बदले में आके उस रिएक्शन को रोक देता है या रोकने में मदद करता है। जैसे हमारे पास जब भी कोई पर्सन कोई भी जहर वगैरह या पॉइजन इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो क्या करता है कि कोई रिएक्शंस उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग चारकोल जो उनको देते हैं, तब वो चारकोल क्या करता है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को रोक देता है, जिसकी वजह से जितना भी जो जहर उसके जिस्म में जो फैल रहा होता है वो एकदम से रुक जाता है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे पास है एंजाइम इनहिबिटर्स। अच्छा, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास है जो फैक्टर्स में वो हमारे पास है। सबसे पहले पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हमारे पास देखो हर चीज का अपना एक लिमिट होता है, उस लिमिट के ऊपर ही एक प्रॉपर फंक्शन चल रहा होता है। अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते, या बहुत ज्यादा ठंडक हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह एंजाइम्स को भी एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके ऊपर वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, या तो वो बढ़ाएगा या तो उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। किस तरह कि एक हमारे पास एंजाइम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करते हैं। कहता है कि अगर हम स्लोली स्लोली टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे पास जो एंजाइम होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। हमारे 37 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइमिक एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, इजीली परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एंजाइम इनहिबिटर्स का, जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास सर्टेन केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को रोक दे, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिसको हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल क्या होते हैं कि वापस से अपनी हालत में आने वाले, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल। और इनरिवर्सिबल क्या है कि एक बार जब एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है दोबारा उसी हालत में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम आते हैं एक इनके टाइप्स की तरफ। हमारे पास इनहिबिटर्स के टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज के साथ कंपटीशन करने वाला। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि एंजाइम सिमिलर स्ट्रक्चर टू एंजाइम, ठीक है। हमारे पास जो इनहिबिटर होता है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है जैसे एंजाइम का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सबस्ट्रेट के बाइंड होने की बजाय, ये सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेट की बाइंड होने की बजाय इनहिबिटर उसकी जगह पे आके क्या होता है, बाइंड हो, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड होने का जगह नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब देखो इसने कंपटीशन किया, इन सबस्ट्रेट के आने से पहले इनहिबिटर खुद को आके उस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच किया, जिसकी वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसने कंपटीशन किया सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। अब कहता है कि ये क्या करता है, बाइंड ऑन एंजाइम एक्टिव साइट, इनहिबिट द सबस्ट्रेट बाइंड, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट वहां बाइंड नहीं होता, इट ओवरकम्स। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लाजमी बात है, सबस्ट्रेट को हम लोग जब बढ़ाएंगे तो ज्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो अपने एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर से पहले बाइंड होकर उसके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये डायरेक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर नहीं बैठते, बल्कि क्या करते हैं, एंजाइम का जो बैक साइड होता है, जिसे हम कहते हैं, कौन सा साइड कहते हैं इसको, एलोस्टेटिक साइट कहते हैं, ठीक है। एलोस्टेटिक साइट के ऊपर ये क्या करते हैं, बैठकर एंजाइम की शक्ल को क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर बाइंड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एक जैसे, लेकिन क्या है, इनहिबिटर आके क्या कर रहा है, बैक साइड पे जो एलोस्टेटिक साइट है वहां पे बाइंड होके एंजाइम की शक्ल को क्या कर रहा है, तब्दील कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो रहा है, एंजाइम का शेप कंप्लीटली चेंज हो गया, और उसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। कहता है इट कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी, इट डू नॉट अटैच ऑन एंजाइम एक्टिव साइट। ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अदर साइट, ठीक है, जो हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेटिक साइट, ठीक है। दस द शेप ऑफ एंजाइम इज चेंज, और हमारे पास शेप ऑफ एंजाइम क्या होता है, चेंज होता है, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है,
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये हमारे पास क्या थे, एंजाइम इनहिबिटर्स और फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटीज थे। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। एट द एंड हमारे पास जो कहने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो यही होता है कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन नया कोई वीडियो वगैरह आएगा तो उसके लिए आप लोग उसको इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकेंगे। ठीक है, शुक्रिया।